दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से ज़मीन का रसीद किस तरह आप खुद से काट सकते हैं। वो भी आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके भी आप ज़मीन का रसीद खुद से काट सकते हैं, या फिर आप लैपटॉप आपके पास है तो आप लैपटॉप से भी काट सकते हैं। फिलहाल अभी हम लैपटॉप में समझा रहे हैं, आप सेम प्रोसेस रहेगा, आप मोबाइल फ़ोन में भी यही प्रोसेस के थ्रू आप मोबाइल फ़ोन से भी आप ज़मीन का रसीद आसानी से काट पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ज़मीन का रसीद मोबाइल से काटने के लिए आपको सिंपली क्रोम या फिर गूगल को ओपन करना है। फिलहाल अभी हम क्रोम को ओपन किए हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल है तो आप क्रोम या फिर गूगल को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है बिहार भूमि लिख करके आपको सर्च कर देना है। बिहार भूमि लिख करके जैसे सर्च कीजिएगा देन आपको यहाँ पे दिखेगा बिहार भूमि का एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा। सिंपली आपको सबसे ऊपर वाले यही बिहार भूमि वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। इसी वेबसाइट के थ्रू आप ज़मीन का रसीद खुद से काट पाएंगे। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपका ऐसा पॉपअप आएगा तो कट पे क्लिक करके कट करना है। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे के साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा भू लगान, सिंपली आपको इसी भू लगान वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा लंबित भुगतान देखिए, उसके बाद दिखेगा ऑनलाइन भुगतान करें। अभी हम ऑनलाइन भुगतान करेंगे मतलब कि ज़मीन का रसीद काटेंगे, तो उसके लिए हम ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे। फिर से ऐसा पॉपअप आएगा तो कट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम ऑनलाइन भुगतान करें यानी कि ग्रीन वाला बटन पे क्लिक करते हैं। देन कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व के लंबित भुगतान पेमेंट के विवरण स्थिति डिटेल्स स्टेटस के जाँच चेक करने के लिए लंबित भुगतान देखें। उसके बाद मेनू पर क्लिक करें, ट्रांजेक्शन ID डालकर एंटर करें, वेरीफाई बटन दबाएं, आपके भुगतान के अध्ययन स्थिति का पता चलेगा। अगर आपका भुगतान सफल होगा तो आपका रसीद निर्गत कर दिया जाएगा। मतलब कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप पहले से पेमेंट वगैरह कर दिए तो वहाँ पे अभी तक रसीद नहीं कटा तो आप यहाँ पे आपको दोबारा से पेमेंट वगैरह नहीं करना है, आपको स्टेटस वगैरह चेक करते रहना है। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं, आपको भी ओके पे क्लिक करना है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे बोल रहा है ऑनलाइन लगान भुगतान, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपको यहाँ पे जिला सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे जिला का नाम यहाँ पे बोल रहा है डालने के लिए। सिंपली आपको चयन पे क्लिक करना है। देन अपने जिला को सिलेक्ट कीजिएगा। जिला को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अंचल का नाम आपको सिंपली यहाँ पे चयन करे पे क्लिक कीजिएगा। आप अपना अंचल को सिलेक्ट कीजिएगा, आगे बढ़े पे क्लिक करना है। देन कुछ ऐसा आएगा, देन आपको बोलेगा हल्का को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि हल्का को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। सिंपली चयन पे क्लिक करना है। देन जो भी हल्का है वो सिलेक्ट कीजिएगा। देन आपको यहाँ पे दिखेगा मौजा का नाम, आपका जो भी मौजा है इस पर क्लिक कीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग मौजा सेलेक्ट कीजिएगा, आपका जो भी है। ये सारा आपको कोई भी ज़मीन का कागज़ होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा भाग वर्तमान नंबर। अगर आपके पास भाग वर्तमान नंबर है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे भाग वर्तमान नंबर डालिएगा। देन आप अगर ये डालिएगा तो भाग वर्तमान नंबर डालने के बाद आपको सामने में दिखेगा पृष्ठ संख्या वर्तमान नंबर, इस पर क्लिक करके पृष्ठ संख्या वर्तमान नंबर डालिएगा। अगर आप पहले ज़मीन का रसीद कटाए होंगे तो उसमें भी ये सारे डिटेल्स दिखने को मिलेगा, उससे भी देख करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास भाग वर्तमान नंबर नहीं है तो आप रैयत के नाम पे क्लिक करके आप रैयत के नाम से भी रैयत का नाम भी डाल सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप वो डिटेल्स डालिएगा। यहाँ पे खाता नंबर है, यहाँ पे आप खाता नंबर से खोजे, इस पर क्लिक करके ये वाला भी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे दिखेगा जमाबंदी संख्या से खोजे, इस पर भी क्लिक करके आप जमाबंदी संख्या डालिएगा। तो चलिए मेरे पास भाग वर्तमान नंबर है तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे भाग वर्तमान नंबर डालते हैं। देन पृष्ठ संख्या वर्तमान नंबर यहाँ डालेंगे। देन आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड दिखेगा, इसको ये 7+2 कितना होता है यहाँ पे बोल रहा है जोड़ करने के लिए, जोड़ के जितना होगा इतना पे यहाँ पे आप इंटर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम सारा डिटेल्स डाल लिए, आपको भी कुछ इस तरह से सारा डिटेल्स डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा खोजे का बटन, सिंपली आपको इसी खोजे वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक किए, जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा शो कर जाएगा रैयत का नाम, मतलब जमींदार जिसका नाम से जमीन रहेगा वो नाम यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद खाता संख्या यहाँ पे शो कर जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे खाता संख्या शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भाग वर्तमान नंबर शो कर जाएगा, उसके बाद पृष्ठ संख्या वर्तमान नंबर शो कर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जमाबंदी संख्या शो कर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर कृत जमाबंदी संख्या भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखे का बटन दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पे देखे वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा जिसमें आप मिला लीजिएगा, सब चीज़ सही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी रैयत का नाम देखने को मिल जाएगा। देन आपको थोड़ा नीचे साइड स्क्रॉल कीजिएगा, आपको यहाँ पे ज़मीन कितना है वो सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। देन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका पिछला रसीद कब तक का कटा हुआ है, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा 2021 से 2022 तक का कटा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। भुगतान तिथि भी यहाँ पे दिखेगा, लास्ट भुगतान तिथि कब हुआ था, मेरा 2022 में हुआ था, 2022 तक का है। अगर आप पिछले भुगतान की जानकारी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पिछले भुगतान की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करिए, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं
फिलहाल आपका कितना रुपया पेमेंट करना होगा यहाँ पे दिखेगा। कुल देय राशि यहाँ पे लिखा हुआ है 250 रुपया। यहाँ पे हमको 250 रुपया का पेमेंट करना है, 250 रुपया का रसीद कटेगा तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए हम थोड़ा नीचे के साइड स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे निजी विवरण में आपको कुछ विवरण डालना होगा। यहाँ पे आपको रिमीटर नेम में आपको डालना है, जिसका नाम से जमीन है वो नाम यहाँ पे इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस 1 में आप यहाँ पे एड्रेस डालिएगा। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालिएगा। देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, जिसका भी रसीद काट रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद एड्रेस 2 में अगर एड्रेस 1 यहाँ पे डालिएगा, देन एड्रेस 2 यहाँ पे डालिएगा। एड्रेस 1 में अगर पूरा फिलअप नहीं हो रहा तो एड्रेस 2 में भी कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद ये ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डालिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सारे डिटेल्स से डालते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सारा डिटेल्स डाल लिए। सारा डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे टिक मार्क दिखेगा, इस पर टिक कीजिएगा सिंपली। चलिए हम इस पर टिक करते हैं। इस पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन भुगतान करें, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, आपको सिंपली इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके आप यहाँ पे भुगतान संख्या दिखेगा, आपको कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कोई दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे आपको भुगतान संख्या दिखेगा, नीचे में ट्रांजेक्शन ID दिखेगा। देन आपको सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे के साइड स्क्रॉल करना है। देन आपको फिर से ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक कर देना है। देन थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, देन आपको कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करते हैं। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पे कन्फर्म डिटेल्स, उसके बाद पेमेंट डिटेल्स कुछ ऐसा है। तो चलिए थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करते हैं। थोड़ा नीचे की साइड आपको भी स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। देन आपको यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा। देन आपको भी इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिए। देन आपको यहाँ पे दिखेगा, रेफरेंस नंबर दिख जाएगा। देन आपको कितना रुपया पेमेंट करना वो दिख जाएगा। तो चलिए हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे पेमेंट मोड में दिख जाएगा 2 ऑप्शन। फर्स्ट दिखेगा ऑनलाइन, देन सेकंड दिखेगा पे एट बैंक काउंटर। सिंपली आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए हम नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करना है। आप किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए हम स्टेट बैंक को सिलेक्ट करते हैं। देन आपको यहाँ पे नाम डाल लीजिएगा, जिसका भी अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम नाम डाल लेते हैं। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिखेगा, सिंपली आपको इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम कैप्चा को यहाँ पे डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। देन ये कैप्चा वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे से यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना। थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे GRN जनरेशन स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। आप सिंपली इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे दिखेगा प्रोसीड टू पे, सिंपली आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी हम UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे UPI वाले आप नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा SBI नेट बैंकिंग। उसके बाद स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड ऐसा दिखेगा। तो अभी हम UPI यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे UPI पे क्लिक करेंगे। देन कुछ ऐसा आएगा, नीचे की साइड स्क्रॉल करते हैं, कन्फर्म के बटन पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे QR कोड जनरेट हो चुका है, हम सिंपली स्कैन करके पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्कैन करते हैं। यहाँ पे नीचे में टाइमिंग भी चल रहा है, 2 मिनट 52 सेकंड कुछ ऐसा टाइमिंग चल रहा है। इसके अंदर ही आपको पेमेंट करना है। चलिए हम यहाँ पे फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हम पेमेंट सक्सेसफुल कर लिए। उसके बाद यहाँ पे योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद इन नेक्स्ट 4 मिनट, यहाँ पे कुछ ऐसा टाइमिंग चल रहा है। तो चलिए यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको कम से कम यहाँ पे 1 मिनट तक वेट करना होगा। यहाँ पे 60 सेकंड लिखा हुआ है। यहाँ तो आपको कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको 1 मिनट तक इंतजार करना है। रिसिप्ट वाला पेज में आप चले जाइएगा रीडायरेक्ट। तो चलिए यहाँ पे हम 1 मिनट वेट करते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे रीडायरेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ रीडायरेक्टिंग, इस तरह से लिखा हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे सक्सेस हो चुका है यहाँ पे रीडायरेक्टिंग। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आ गया। तो चलिए हम रिसिप्ट को डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है मेरा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको बैक होना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड टू द डिपार्टमेंट, ऐसा पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपली आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम डिपार्टमेंट पोर्टल पे क्लिक करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुल पेमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट कितना रुपया कटा वो दिखेगा, रेफरेंस नंबर दिख जाएगा, डेट दिख जाएगा कि कितना तारीख को पेमेंट किए। उसके बाद GRN नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए हम लगान रसीद पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रसीद डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे रसीद ओपन हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुल जमीन का रसीद घर बैठे कट चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर आप अपने लैपटॉप से घर बैठे
कुछ इस तरह से काट सकते हैं रसीद। आप लोग देख पा रहे होंगे सक्सेसफुल कट चुका है। तो चलिए अभी हम इसको प्रिंट निकालेंगे। उसके लिए नीचे में दिखेगा आपको प्रिंट का बटन, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे फाइल नाम डाल दीजिएगा। फाइल नाम डालने के बाद डेस्कटॉप में हम सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करके सेव कर देते हैं। आप मोबाइल से कीजिएगा तो कुछ इस तरह से प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा सक्सेसफुल। तो दोस्तों आपने देखा कितना सिंपल है जमीन का रसीद घर बैठे काटना। सो आई होप कि हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।